कुछ पॉइंट्स जो बेटे अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखेंगे, वो इस वीडियो के ज़रिए हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल है। जैसे ये कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब है किसी एक्वस सोल्यूशन का, किसी प्रोटीन का, जिसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन है। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसने दे दिया है और टेम्परेचर भी हमें मेंशन है। हमसे बोला गया है कि आप कैलकुलेट करिए मोलर मास ऑफ प्रोटीन का। तो सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में वो वही है बेटा कि बताइए कि इसमें गिवन वेट ऑफ सल्यूट क्या चीज़ है, डब्ल्यू भी इसमें क्या होगा। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के क्या आपको पता चल रहा है कि ये 1.26 ग्राम जो है प्रोटीन का, ये वैल्यू जो है हमारी गिवन वेट ऑफ सल्यूट आ जाएगी मुन्ना। दूसरी बात जो इन क्वेश्चंस में है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मोलर मास क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में मुझे मोलर मास तो निकालने के लिए ही बोला गया है। इसका मतलब इसका मोलर मास तो भाई हमें निकालना पड़ेगा। तीसरी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस में मुझे वॉल्यूम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन में मुझे वॉल्यूम का पता चल रहा है? आप पढ़ के देखिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत वॉल्यूम का नॉलेज है बेटा, वो ये ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट्स हैं ये वॉल्यूम की होती हैं। इसका मतलब हुआ ये जो 200 सेंटीमीटर क्यूब है ये वैल्यू किसकी मेंशन है बेटे? वॉल्यूम की मेंशन है। तो तीसरा हमारा जो काम है वो ये है कि हम वॉल्यूम ढूंढ लें कि कहीं क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात बेटा, हम तो एसआई यूनिट्स फॉलो करते हैं और एसआई यूनिट्स जो हैं वॉल्यूम के वो लीटर होते हैं। अब उसके लिए ये तो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करूं? उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए मुन्ना कि 1 लीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका मतलब जो मेरा 200 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर मैं लीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये बेसिकली 0.2 लीटर के इक्वल आ जाएगा। चलिए, तो तीसरा पड़ाव भी हमने पार कर लिया कि हमें वॉल्यूम का ज्ञान हो गया इन क्वेश्चंस में। चौथी और जो अहम बात है वो ये है बेटा कि आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें इन क्वेश्चंस में, या सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें इन क्वेश्चंस में पता होनी चाहिए। अब इसके लिए बेटे प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रेशर के यूनिट्स को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आर की फिक्स्ड वैल्यूज लर्न करनी पड़ती हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं बेटा कि अगर प्रेशर मेरा बार्स में गिवन है तो आर की एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो कितनी है? 0.083। और अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर गिवन होता तो यही वैल्यू होती 0.082। चलिए, अब इस क्वेश्चन में हम चेक करें कि क्या हमारा प्रेशर बार में गिवन है या एटमॉस्फेयर में। तो कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि R की वैल्यू आप कितनी यूज करोगे? 0.083। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना है, और टेम्परेचर के भी यूनिट्स आपने ध्यान रखने हैं कि एसआई यूनिट्स केल्विन होते हैं मुन्ना। तो टेम्परेचर इस क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा? 300 केल्विन। चलिए, तो 300 केल्विन हमारा टेम्परेचर आ गया। और फिर सिक्स्थ और इम्पॉर्टेंट लास्ट वाली बात बेटे कि आपको फॉर्मूला क्या यूज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के दौरान, वो क्लियर होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटे? ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सो पाई इज इक्वल टू CRT होता है। कंसंट्रेशन आपको पता है किसके बराबर है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू RT हो गया। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? वो क्या होता है बच्चा? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम आ गया इनटू RT आ गया। अब आप देख सकते हो कि आपका गिवन वेट इस क्वेश्चन में नंबर 1 पॉइंट आ गया। मोलर वेट आपको निकालने के लिए बोला गया है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया ये मोलर वेट। इस क्वेश्चन में जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी मेरे पास आ गया लीटर्स में। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट था आर, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, या सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू भी मेरे पास आ गई बेटे। उसके बाद टेम्परेचर भी मुझे गिवन है, कितना है? 300 केल्विन। और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट माई मोलर मास इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका मोलर मास की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितनी आई। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बेटा, तो क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है बेटा। तो उम्मीद है आपको ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है ये समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा।